हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे बच्चे बीए के एडमिशन कर चुके हैं और कुछ बच्चे बीए के एडमिशन करने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि बीए एग्जाम की तैयारी हमें किस तरह से करना है। आज इस वीडियो में हम लोग बीए के एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे बीए के एडमिशन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना तैयारी करना है और किस तरह से बीए एग्जाम में हमें क्वेश्चन को लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद बीए क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीए की तैयारी कैसे करें, पूरा कंप्लीट आप लोग को गाइड बताने वाले हैं। काफी सारे बच्चे का वहम होता है कि बीए में सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है बीए में, है ना। ये वहम आप लोग को दूर कर लेना है कि सिर्फ हम एग्जाम के दिन जाके पढ़ के और बीए में अच्छा मार्क्स लेके आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि बीए के एग्जाम थोड़ा सा अब जो है टफ कर दिया गया है पहले के मुकाबले में। तो आप लोग को थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बेहतर अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आगे जैसे यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में आप भाग लेंगे, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए आप सभी को बीए एग्जाम की तैयारी कैसे करना है अच्छे से आप लोग को जान लेना है। ये वहम में मत रहना है कि एग्जाम के दिन पढ़ करके मेरा बीए क्लियर हो जाएगा। आपको डेली 2 से 3 घंटा रोज आप लोग को पढ़ना है। अपने यूनिवर्सिटी में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं या फिर अच्छा चाहते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है। ऐसा वहम में मत रहना कि एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ लेंगे, हो जाने वाली है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न को। तो सबसे पहले आप सभी को आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस को जान लेना है। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ पाओगे तो आप लोग सही तैयारी कर ही नहीं पाओगे। बिना सिलेबस समझे अगर आप कितना भी तैयारी कर लो, आपके एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल होगा ही नहीं। तो इसलिए आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बना चुके हैं उम्मीद बीए क्लास चैनल में। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सिलेबस बाय उम्मीद क्लासेस, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस बाय उम्मीद क्लासेस। इस तरह से सर्च करिएगा, आपको सिलेबस मिल जाने वाली है। तो इसलिए आप लोग को पहले सिलेबस को जान लेना है, तभी आपको तैयारी स्टार्ट करना है। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स होते हैं, ये भी चीजें आप लोग को समझ लेना है। आगे हम बात करते हैं सबसे सीक्रेट चीज जो आपको बीए की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। याद रखेंगे, जो बीए एग्जाम होते हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम होते हैं, ये अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। यानी 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पिछले 4-5 साल पहले के जो पेपर है उसी से आपको उठा के सीधा सीधा आपको परोस दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको बीए में अच्छा मार्क्स लेके आना है, अच्छा तैयारी करना है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, तो कम से कम 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप लोग को अच्छे से घोल के पी जाना है ना। चाहे आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना है, अच्छी तरह से घोल के समझो कि पी जाना है। बाकी आपका 30 से 40% होता है कभी कभी, या फिर इससे कम ही होता है जो नए क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो सबसे सीक्रेट तरीका है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क से बचने का तरीका है कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से घोल के पी जाओ, बाकी कुछ चीजें नया पढ़ लो और समझो कि आपका 90% तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं डेली आपको पढ़ना है ना। काफी सारे बच्चे जो है डेली पढ़ते ही नहीं है, सोचते कि एक दिन 5 घंटा पढ़ लेते हैं और अगले दिन 2 दिन छुट्टी कर देते हैं। आप कम ही पढ़ो, एक ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली आपको रेगुलर पढ़ना है। आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकालना है बीए एग्जाम की तैयारी के लिए। आप किसी कॉम्पिटिटिव या फिर जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पूरा दिन उसमें लगे रहें, लेकिन कम से कम दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दे बी एग्जाम को लेकर के। आप कितना भी अलग एग्जाम की तैयारी कर लें, लेकिन बी एग्जाम में आप अगर पास नहीं कर पाए या बहुत ही कम मार्क्स आता है, तो वहां पर दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए कम से कम आपको जो है ऑनर्स जो पेपर है, जिसको एमजेसी बोलते हैं, इसको तो आपको डेली पढ़ना ही है। ठीक है, रोजाना पढ़ना है। तो जो सब्सिडरी है यानी एमआईसी या एमडीसी है, इसको हफ्ते में 1-2 बार कम से कम एटलीस्ट आप लोग को पढ़ लेना है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि बीए में किस प्रकार से नोट्स बनाएं। जिस प्रकार से 9, 10, 11, 12 में नोट्स बनाते हैं, उसी तरह से बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। जब आप क्लास हायर में पहुंच जाते हैं तो अब आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है, ये बच्चे वाले दिमाग नहीं लगाना है। अब जो आप लोग को नोट्स बनाना है, ये किताबी लैंग्वेज नहीं करना है।
हम लोग क्या करते हैं बचपन में, जो नोट्स लगाते हैं पूरा एकदम भर के, पेज भर भर के अपना नोट्स बनाते हैं। लेकिन आपको बीए में ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि बीए में आपको कॉपी जो है भर भर के लिखना होता है। अगर इतना नोट्स बनाओगे तो आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। तो फिर तरीका क्या है नोट्स बनाने का? तो नोट्स बनाने का तरीका है जो मेन मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आप जो है सेंटेंस को बना सके। तो मेन मेन जो कीवर्ड है, पॉइंट है, उसको याद रखेंगे, उदाहरण को याद रखेंगे, जिससे आप उदाहरण के द्वारा चीजों को समझ सकते हैं और उसके बारे में आप अच्छा लंबा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आप उदाहरण को याद रखेंगे, प्रमुख जो शब्द है, कीवर्ड है, उनको याद रखेंगे। तो इन सब चीजों को आप लोग को नोट्स बनाना है, ताकि आप एक पेज में जैसे ही देखें तो आप 10 पेज लिखने के काबिल बन जाए। ऐसा नहीं कि 10 पेज का हम नोट्स बना लिए और पढ़ने के तो हम एक पेज भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपको शॉर्ट में एक पेज में ही नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट में एक पेज में ही नोट्स बनाना है, और आप इस नोट्स की सहायता से समझ करके खुद से 10 पेज में लिख सको, ऐसी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसी क्षमता आपको अंदर से पैदा करना है। तो आपको समझ में आ गया कि नोट्स किस तरह बनाना है। हमें जो मुख्य पॉइंट है उसको याद रखना है, उदाहरण को समझना है, प्रमुख जो शब्द है, इन सब चीज़ों का नोट्स बनाना है, अपने सिंपल भाषा में बनाना है। ये जो किताबी लैंग्वेज जिस तरह से जो लिखते आ रहे हो, बचपन से जो नोट्स बनाते आ रहे हो, ये सब चीज़ों को अब आप बीएम आकर के छोड़ देंगे। इस तरह के नोट्स बनाओगे तो 15-15, 10-10 पेज खाली आपका एक एक टॉपिक पे नोट्स बन जाएगा। तो फिर आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमें बात करते हैं परफेक्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। तो परफेक्ट जो आपका नोट्स होगा उसमें आपका जो इतिहासकारों के जो क्विट्स होंगे, कुछ लाइन होंगे, उसको याद रखना, ताकि इन लाइन का इस्तेमाल आप क्वेश्चन लिखने के समय, ताकि इन लाइन का इस्तेमाल आप लोग एग्जाम में लिखते समय यूज करो। तो जो भी आपका कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आए कि या कितना जानदार, उसे समझ में आए कि कितना जानकार ये लड़का है, इसको मतलब एक एक चीज के बारे में पता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है, पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करना है ना। फ्लो चार्ट बनाना है, जब भी आप नोट्स बनाओ तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये भी एक फ्लो चार्ट का रूप है, अलग अलग इमोजी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, एरो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये भी क्या एक फ्लो चार्ट है, जिससे हम पूरी चीजों को आपको डायग्राम के माध्यम से समझा पा रहे हैं। तो इसी तरह जब आप नोट्स बनाओ तो भी आप अलग अलग तरह से एक फ्लो चार्ट बनाओ, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी लगे और आपको बोरिंग फील ना हो। और ये फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप लोग कॉपी लिखते समय भी करेंगे, जब आप एग्जाम में आप कॉपी लिखेंगे वहां भी करेंगे, आपका जो है बहुत अच्छा खूबसूरत कॉपी दिखने लगेगा। इसके अलावा बात करें डायग्राम का इस्तेमाल करो, जिससे आप डायग्राम को इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजों को, जो लॉन्ग चीजें हैं उस चीज को शॉर्ट चीजें बदल सकते हो, बस डायग्राम के माध्यम से उस चीज को समझ करके अपने अंदर में भर सकते हो बिना कॉपी भरे। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। जो इंपॉर्टेंट इतिहासकारों के जो लाइन है उनको नोट कर लेना है, को मेन मेन कीवर्ड वगैरह इनको नोट कर लेना है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है, डायग्राम का इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें इस्तेमाल करके आपको नोट्स बनाना है। इसके अलावा हम बात करें आंसर राइटिंग के बारे में, तो जब भी आप एग्जाम में कॉपी लिखें तो हमेशा 2 पेन का इस्तेमाल करें, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन, इनका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। ज्ञान ज्यादा प्रेजेंटेशन के मार्क्स है ना, बात करें ज्ञान से ज्यादा प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। आपका वहां पे ज्ञान नहीं, आपका कॉपी किस तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है, आपका कॉपी किस तरह से दिख रहा है सामने वाला को, ये मायने रखता है। अगर आपका कॉपी बहुत ही खूबसूरत लाजवाब दिखता है, आपके अंदर भले ज्ञान नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पेज भरने की जगह आपको जो है क्वालिटी पर भी ध्यान देना। अब ऐसा नहीं कि पेज भरने के लिए प्रेजेंटेशन बना करके हम जो सो चीज भी भर दे रहे हैं, तो ये भी नहीं करना। आपको उससे मिलता जुलता रिलेटेड चीज लिखना है, आपको उससे मिलता जुलता रिलेटेड चीज लिखना है, कोई भी फालतू चीजें नहीं लिखना है। पेज को भरने की कोशिश नहीं करना है। आपका कंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो 3 ही पेज लिखो, लेकिन सही कंटेंट क्वालिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 पेज लिख दे रहे हैं और जो सो चीज भर दे रहे हैं, ये बेकार है ना। बचपन से आप सुनते रहो कि बीए में सिर्फ पेज भरने से मार्क्स मिलता है, ऐसी गलत धारणा है, आप अपने दिमाग से हटा लो। पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, बल्कि आपको पेज तो लिखना ही है, लेकिन आपको सही कंटेंट, सही चीजें लिखने पर आपको मार्क्स मिलता है। तो उल्टा पुल्टी चीजें नहीं लिखेंगे, बिना सिर पैर की बातें ना लिखें। पेन का सही से इस्तेमाल करें, ब्लैक पेन का इस्तेमाल होना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, इस चीज का ध्यान रखना। सही से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कॉपी जब भी लिखो तो आपको 3 भाग में डिवाइड कर देना है। पहले आपको प्रस्तावना, जहां पे परिचय है ना, भूमिका वगैरह सब चीज को लिखना है। फिर आपको बॉडी भाग में जो अलग अलग विचार वगैरह, विचारधारा, कारण, विशेषता, इन सब चीजों को लिखना है। पॉइंट में डायग्राम वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह जो भी हो आप इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में निष्कर्ष आप पॉजिटिव चीजें बता देंगे उसके बारे में। तो इस तरह से आप लोग को 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, और 3 पार्ट
और 3 पार्ट में आपको पॉइंट में भी लिखना है। जैसे कि ऊपर आप प्रस्तावना भूमिका लिखे हो, यहाँ भी आप 1-2 पॉइंट लगा दो। मुख्य भाग में इसमें 4-5 पॉइंट लगा दो, विशेषता, कारण, है ना, लाभ हानि, इस तरह कोई भी चीज लिख दो। इसके अलावा बात करें निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में आप अपनी राय लिख दो पॉजिटिव पॉइंट बना करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नजर में किस प्रकार से आप लोग को बीए एग्जाम की तैयारी करना है। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो पीवाईक्यू है 4-5 साल का पीवाईक्यू पर पूरा पकड़ होना चाहिए, इसको घोल के पी लेना है। इतना ही करना है आप लोग को, सिलेबस देख लेना, उसके हिसाब से पढ़ना और पीवाईक्यू को अच्छे से आप लोग को क्लियर कर लेना है। डेली आपको 2 से 3 घंटा समय देना है और स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाना है, फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम का इस्तेमाल करके, ताकि आप आसानी से कम टाइम पे रिवीजन कर सको। और फिर फाइनल जब आप आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। पहला आपको भूमिका परिचय वगैरह लिखना है, दूसरा पार्ट में बॉडी में आपको अलग अलग पॉइंट लिख देना है और लास्ट में निष्कर्ष में अपना पॉजिटिव पॉइंट बता देना है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है और मैं 100% कहता हूं आपका 80% से मार्क्स कम नहीं आने वाला, अगर इस तरह से आप लोग फॉलो कर लिए तो। बीए में कोई 80% ला नहीं पाता है, 65, 60, 50 इतना ही परसेंट लेके आता है, लेकिन तरीका अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से 80% मार्क्स लेके आ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। और ये सब चीज़ें आपका फॉलो कैसे होगा, जब आप लोग क्लास हम लोग का ज्वाइन करेंगे, हम लोग क्लास में सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप सबके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ क्लास में ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद अपनी तैयारी को आप बेहतर करें। तो हम लोग के पास है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 26 से 30 के लिए बैच है, जो हम लोग फाइनली लॉन्चिंग कर चुके हैं। और इसमें आप लोग को जो अलग अलग टीचर मिलेंगे, जैसे राजा सर, गुलाब सर, अवैध सर, जिलानी सर, है ना, अलग अलग टीचर के माध्यम से आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। और ये हमारा जो एनईपी 2020 जो है, इसी कैटेगरी के अनुसार जो 6 मुख्य भागों में जो हमारा सब्जेक्ट कैटेगरी डिवाइड किया गया है, इन सारे सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं आप लोग को मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, स्वच्छ भारत पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा गुलाब सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन स्किल की जगह यहाँ पे आप लोग को गुलाब सर पढ़ाएंगे क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो आप लोग को अलग अलग टीचर के माध्यम से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कैसे आपको क्लास कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हर एक चीज को लाइव के माध्यम से समझाया जाएगा, उसका आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। और आसान भाषा में आपको नोट्स पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप बिल्कुल देख के ही समझ पाओगे। आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल सरल लैंग्वेज मिलेगा कि एक ही बार में आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का लाइव क्लास होगा जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम से संबंधित चीजें आपको समझाएगा, जैसे कॉपी कैसे लिखें, नोट्स कैसे बनाएं, है ना, किस तरह से आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें को ध्यान रखते हुए चीजें आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या इसका, अब हम लोग बात करते हैं इसकी फ़ी की। तो फ़ी जो है बहुत ही कम है, 99 रुपये आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए फ़ी देना पड़ेगा। और बिल्कुल इतना कम फ़ी किसी का नहीं होगा जितना कम फ़ी हम लोग का है। अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको 399 में मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, और पूरा सेमेस्टर की आपकी तैयारी हो जाएगी बस इतना ही फी में, जिसमें आपको ये सारी सुविधा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं, हम लोग के पास सारा सब्जेक्ट का बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स मिल जाएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नोट्स की जो फी है वो कितनी रहने वाली है, तो बहुत ही कम फी रहने वाली है, मात्र 49 रुपये एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स का फी मिलेगा। और इतना 49 में आप समझो कि एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हो नोट्स के माध्यम से। बहुत ही आसान भाषा में आपको नोट्स मिलने वाला है। और कैसे लेना है, तो सिंपली आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है, उम्मीद क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ना। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो लॉगिन रजिस्टर कर लेंगे, अपना नाम वगैरह डाल के, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके बीए आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि भी क्लास 12 आर्ट्स है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके बीए सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और पेड कोर्स में जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। या नोट्स पीडीएफ लेना तो यहाँ से क्लिक करके नोट्स पीडीएफ ले लेंगे। बाय नाउ में क्लिक करेंगे, आपका जो है कोर्स जो है बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे ऑनलाइन या क्यूआर कोड। खुद से चलाते गूगल पे, फोन पे तो खुद से कर देंगे, किसी और से चलवाना मतलब करवाना है तो क्यूआर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड दिखेगा, ये क्यूआर कोड में पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे ज्वाइन दिखेगा व्हाट्सएप चैनल का ऑप्शन। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल में हम लोग का ज्वाइन हो जा रहा है। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगा ये सारी चीज आपको व्हाट्सएप में मिलते रहेगा, है ना। जैसे देख पा रहे इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा क्लास का, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा आपको क्लास का, या फिर कोई भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन आप लोग को व्हाट्सएप पे मिलते रहेगा। जब भी क्लास होगा आपको ज्वाइन लाइव क्लास में क्लिक करके क्लास को देख लेना है। ठीक है, और कोई भी कोर्स लिया है तो यहाँ पे नीचे में माई कोर्स पे क्लिक करके आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। ज्वाइन लाइव क्लास में क्लिक करके किसी टाइम भी आप क्लास
कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी, किस तरह हमें बी एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे अच्छा मार्क्स लेकर आना है, किस तरह से कॉपी लिखना है, किस तरह से नोट्स बनाना है और किस तरह से तैयारी कराने वाले हम लोग। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैंने बता दिया। तो आप सभी को बताना है कि कैसा ये क्लास लगा, क्या आप सभी को सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको अगला कौन टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।